हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से सम्यक दृष्टि यूट्यूब चैनल पर एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत का भूगोल से संबंधित कृषि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, और यहाँ पर हम हरित क्रांति से संबंधित प्रश्नों के साथ आपसे मिलने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं आर ओ यूपीपीसीएस 2024, या फिर आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए है 5वें दशक के दौरान, ऑप्शन बी है 7वें दशक के दौरान, ऑप्शन सी है 6वें दशक के दौरान, और ऑप्शन डी है 8वें दशक के दौरान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7वें दशक के दौरान। अगर बात करें इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो इसका प्रारंभ हुआ था 1966-67 में, 66-67 में, और ये जो चला था ये है 1981 तक चला था। और यह प्रथम चरण था, याद रखेंगे, प्रथम चरण था। 1966-67 से प्रारंभ हुआ और 1981 तक रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। ऑप्शन ए है नॉर्मन बोरलॉग द्वारा, ऑप्शन बी है एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा, ऑप्शन सी है राजा कृष्ण द्वारा, ऑप्शन डी है R.K.V. राव द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है मैक्सिको, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन ए है नॉर्मन ई बोरलॉग, ऑप्शन बी है एम.एस. स्वामीनाथन, जी.एस. खुश, और ऑप्शन डी है बी.पी. पाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नॉर्मन ई बोरलॉग इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से अभिप्राय है। ऑप्शन ए है हरी खाद का प्रयोग, ऑप्शन बी है अधिक फसल उगाना, ऑप्शन सी है उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम, और ऑप्शन डी है हरी वनस्पति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्च उत्पादन वैरायटी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए है मोटे अनाज के उत्पादन से, ऑप्शन बी है दलहन उत्पादन से, ऑप्शन सी है गेहूं उत्पादन से, और ऑप्शन डी है तिलहन उत्पादन से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गेहूं उत्पादन से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप या फसल कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है जैपोनिका चावल, ऑप्शन बी है भारतीय चावल, ऑप्शन सी है एमर गेहूं, ऑप्शन डी है मैक्सिकन गेहूं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो कि इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है, यानी कि मैक्सिकन गेहूं। अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। ऑप्शन ए हरित क्रांति से, ऑप्शन बी श्वेत क्रांति से, ऑप्शन सी नीली क्रांति से, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी से। हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति से, तीनों से संबंध है किसका? इंद्रधनुषीय क्रांति का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए कपास से, ऑप्शन बी लहसुन से, ऑप्शन सी अंगूर से, और ऑप्शन डी प्याज से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्याज से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्याज से संबंधित है गुलाबी क्रांति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काली क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन बी कोयला उत्पादन,
ऑप्शन सी कच्चा तेल उत्पादन, ऑप्शन डी पेट्रोलियम उत्पादन। तो काली क्रांति का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पेट्रोलियम उत्पादन से। काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात, जो कि एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन ए है रतलाम खंडवा, ऑप्शन बी है खंडवा खरगोन, ऑप्शन सी है उज्जैन शाजापुर और ऑप्शन डी है धार झाबुआ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि उज्जैन शाजापुर। अगला प्रश्न है कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए है पर्ण से, ऑप्शन बी है बीज से, ऑप्शन सी है तने से और ऑप्शन डी है मूल से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बीज से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम है। यहाँ पर ऑप्शन ए है महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु और चौथे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। तो ये क्रम क्या है, एकदम सही है, जो कि घटते हुए क्रम में है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है। अगला प्रश्न है गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि ऑप्शन ए है पौधा बढ़ाने की अवधि में अधिक वर्षा हो जाए, ऑप्शन बी है पकने की अवधि में पाला गिर जाए, ऑप्शन सी है पौधा बढ़ने की अवधि में तापमान में कमी वृद्धि हो जाए, ऑप्शन डी है पकने की अवधि में तापमान बहुत अधिक हो जाए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पकने की अवधि में पाला गिर जाए। याद रखेंगे जो गन्ना की फसल है वो उष्ण कटिबंधीय पौधों में क्या है आती है, उष्ण कटिबंधीय पौधा माना जाता है गन्ना को। अगला प्रश्न है शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी तेलंगाना में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि तेलंगाना। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर प्रदेश। भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए प्रतापगढ़ में, ऑप्शन बी प्रतापपुर में, ऑप्शन सी मवाना में,
ऑप्शन डी बलरामपुर में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रतापपुर में, जो कि इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है। ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी शाहजहांपुर में, ऑप्शन सी श्रावस्ती में और ऑप्शन डी कोयम्बटूर में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोयम्बटूर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गन्ने की अड़साली फसल पकने के लिए समय लेती है। ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 12 माह, ऑप्शन सी 18 माह और ऑप्शन डी 24 माह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 18 माह। जो गन्ने की अड़साली फसल है वो 18 माह का समय लेती है पकने में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है। ऑप्शन ए मसूर, ऑप्शन बी लोबिया, ऑप्शन सी सूर्यमुखी, ऑप्शन डी बरसिम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूर्यमुखी। अगला प्रश्न है, पीत क्रांति संबंधित है। पीत का मतलब है पीली क्रांति। ऑप्शन ए है अनाज उत्पादन से, ऑप्शन बी तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन सी दुग्ध उत्पादन से और ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि तिलहन उत्पादन से। अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी गेहूं और ऑप्शन डी मूंगफली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी कि मूंगफली। अगला प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी केरल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी कपास और ऑप्शन डी गेहूं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी कि सरसों। राजस्थान सरसों में अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न है, वरुणा प्रजाति है। ऑप्शन ए सरसों की, ऑप्शन बी अलसी की, ऑप्शन सी सूरजमुखी की, ऑप्शन डी तिल की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरसों। वरुणा सरसों की एक प्रजाति है। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, पीताम्बरी एक प्रजाति है। ऑप्शन ए धान की, ऑप्शन बी चना की, ऑप्शन सी सरसों की और ऑप्शन डी गेहूं की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरसों की। पीताम्बरी एक प्रजाति है सरसों की। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।